फिजिक्स का सवाल लगाते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी गणना कीजिए। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम तथा G बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोटॉन है ना, तो हम लिखेंगे Q1 बराबर Q2। दो प्रोटॉनों की बीच की दूरी गणना करें यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो यहाँ पर हम जो है Q1 Q2 बराबर लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 है ना कूलाम। ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कूलाम के नियम से अगर लगाएंगे तो पहले हम यफ लगाएंगे। यफ बराबर क्या होता है आपका, यफ बराबर mg, और यफ का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 और फिर आ जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे r²। और हमें जो है प्रोटॉनों की बीच की दूरी यानी r² निकालना है। और फिर बराबर में हम लिखेंगे, तो बराबर में हम लिखेंगे mg और हमको निकालना है r²। तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं ऐसे। तो हमें यहाँ r² निकालना है, तो r² को हम यहाँ लिखेंगे और mg को हम r² की जगह में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आगे r² बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और बटे क्या हो जाएगा mg, है ना। देखिए हमने क्या किया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² बराबर mg। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r² इंटू mg हो जाएगा। जैसे देखिए 1/4πε0 और यहाँ Q1 और इंटू Q2 और r² और mg हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में ये mg आ जाएगा और बराबर r²। तो यही फार्मूला तो हम यहाँ पर लगाए हैं। अब हम इस फार्मूले के जरिए r² r का मान निकालेंगे। और r है क्या, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। आइए लगाते हैं। क्या लिखेंगे हम r² = ये r² यहाँ गया और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और इंटू Q1 और Q2 क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1.6 × 10⁻⁻19 फिर इसके बाद 1.6 × 10⁻⁻19 फिर इसके बाद अपान में आ जाएगा आपका mg। तो m का मान है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पर mg का मान रखना है, ये तो पूरा 9.10⁹ आ गया। m का मान कितना है 1.67 × 10⁻⁻27 और इंटू में आ जाएगा g का मान क्या है 9.8 9.8 है ना। अब इस सवाल को हम इधर हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 9 है तो हम यहाँ 9 लिख दिया, r² = 9 और 1.6 और 1.6 हम लिख लेंगे इंटू 1.6 इंटू 1.6। फिर इसके बाद ये पावर वाले लिख देंगे हम। तो यहाँ जाएगा इंटू 10⁹ इंटू और ये देखो 19 19 38 तो यहाँ जाएगा 10⁻⁻38 और अपान में 1.67 इंटू 9.8 यहाँ पर 9.8 आ जाएगा। और ये 10⁻⁻27 नीचे है ना, तो इस लाइन किया तो यहाँ पर पहले लिख लो इंटू 10⁻⁻27। अब यहाँ पर आ जाएगा r² =
9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू और 10⁹ और ये जो -27 है ना, इसको ऊपर ले जाओगे इस लाइन के ऊपर तो प्लस में हो जाएगा, इंटू 10⁻27 और इंटू 10⁻38 और अपान में आ जाएगा 1.67 इंटू 9.8, क्योंकि ये तो ऊपर जा चुका है। अब इसको हम यहाँ लगाते हैं तो देखिए, अगर हम इसको 1.6 को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ पर 16 9 144, फिर इसके बाद गुणा करेंगे तो 2304 आएगा। तो यहाँ जाएगा r² बराबर 2304। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक गिनती, दशमलव के बाद एक गिनती, यानी दो गिनती के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, इंटू में आ जाएगा 27 में 9 जोड़ोगे, 27 में 9 जोड़ोगे, 27 3 4 27 3 3 और 4 36 36 है, 27 3 3 36 और 36 में यहाँ 38 घटाई हो तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻²। और बटे, अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 16.366। अब इसके बाद r² बराबर 23.04 अपान में है 16.366। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी कर सकते हैं कि दशमलव के बाद 3 डिजिट है यहाँ पर और यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ एक 0 लगा करके हम बराबर करके दोनों पॉइंट हटा देते हैं और ये जो 10⁻² इंटू 10⁻² कर देते हैं। अब इसका हम डिवाइड करेंगे अगर, तो r² इक्वल टू, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 1.4077 इंटू 10⁻²। फिर यहाँ लिखेंगे r² इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 है तो 2 डिजिट के लेफ्ट में ये पॉइंट जाएगा, तो यहाँ आएगा 0.01 और 4077। तो r इक्वल टू रूट में जाएगा 0.014077। तो जब इसका रूट निकालोगे तो r इक्वल टू 0.118 मीटर, यही आपका दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी निकलेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।